Thank you so much. Beautiful it was for. कितनी बार हमें इतना कुछ सिखा जाते हैं कि जीवन की सच्चाई से हमें परिचित करा देते हैं। Well, ladies and gentlemen, संगीत का दौर यूं ही चलता रहेगा। ऐसे ही आप सभी को हम कुछ खास प्रेजेंट करते रहेंगे, लेकिन अब सीधा म्यूजिक से चलते हैं एक ऐसे आर्ट फॉर्म की तरफ जिसका हमारे साथ होना हर शाम में बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि हंसना भी बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। तो आइए, हाँ दोस्तों, आपने इन्हें लाफ्टर चैंपियन में भी देखा है और आपने इन्हें एक पिक्चर में देखा है जिसका नाम है भावनाओं को समझो। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस पिक्चर का नाम शामिल है और ये उस फिल्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा रही है। तो आइए आपको बताते हैं जरा वो कौन है। लेकिन मैं पहले गुजारिश करना चाहूंगी, मेरे बताने से पहले आप भी इन्हें पहचाने कि आखिरकार ये कौन है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर जरा ध्यान से सुनिए इनकी आवाज और मुझे बताइए कि आखिरकार ये कौन है। जज साहब ने मरते हुए कैदी से कहा, जज साहब ने मरते हुए कैदी से कहा, आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, हमारे बदले आप ही लटक जाइए। हाँ जी, कौन है? अलबेला जी, ये कौन बोला? यहाँ से मुझे आवाज आ रही है जी, जोर से। ओके, एहसान कुरैशी। एक और आवाज सुन लेते हैं। चलिए फिर से आपको एक मौका देती हूँ मैं, सभी के जरा ध्यान यहाँ पर। भक्त जनों, भावनाओं को समझो जीवन में क्या रखा है। मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपनी नहीं सुनता, 2 बार कमिटमेंट कर दी तो अपने बाप की नहीं सुनता, और 3 बार कमिटमेंट कर दी तो लोग मेरी नहीं सुनता। भावनाओं को समझो जी। आप पहचानिए, यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स खड़े हैं जिन्होंने लाफ्टर चैलेंज देखा होगा। जल्दी जल्दी मुझे बताना है, आवाज किसकी है? क्या सुनील पाल? अच्छा, मैं एक और मौका आपको दे देती हूँ, तो आइए जरा ध्यान फिर से यहाँ कर लेते हैं जी। हमको बुला रखे, पीछे बिठा रखे, भरमना बैठे, कानपुर से बात करते हो। अरे सामने बुला लो जी। राजू श्रीवास्तव। अच्छा, आखिरी मौका, लास्ट वन। बरखुरदार शायद इस शहर में नया है, वरना शेर खान को नहीं जानता जी। ये आवाज किसकी है? भाई जोर से बोलिए भाई। ये आवाज बिल्कुल सही पहचाना है तो उनकी, लेकिन उन्हें किसी भी बजट में आप आज बुला नहीं सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ से आना नामुमकिन है। तो आइए मैंने बुला भी लेती हूँ मानो आप जो पीछे बैठकर आपको थोड़ा सा हंसा रहे हैं। पूरा हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए इन्हें मंच पे बुलाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एट दिस मोमेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाफ्टर चैलेंज फेम, लाफ्टर चैंपियन फेम एंड भावनाओं को समझो पिक्चर के जो ये हिस्सा रह चुके हैं, भाई वन एंड ओनली बहुत ही सेंटिमेंटल इंसान है ये। लेडीज एंड जेंटलमैन, पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नन अदर देन सिराज खान। जोरदार तालियां हो जाएं एवरीवन। सिराज जी, जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत ही सेंटिमेंटल इंसान है। केवल 1% सेंटी है और 99% मेंटल है। जब आपने मुझे मेंटल बोल ही दिया है तो मैं चाहता हूँ कुछ पूछ ही लूं। आप पढ़ी लिखी लग रही कपड़ों से जी। हाँ, पढ़े लिखे लोग ऐसे ही होते हैं। एक सवाल पूछूं मैं, बिल्कुल कम बजट का सवाल है, जैसा मेरा मुंह है वैसे ही सवाल है। जवाब पता हो तो बताइएगा और नहीं पता हो तो चले जाएगा, रोकेंगे मुझे। पूछे जी, पूछिए। पक्का? मुझे डर बहुत लग रहा है क्योंकि आपके सवाल मैंने सुना है बड़े परेशान कर देने वाले होते हैं। अभी ये बैग इससे मुझसे बोल रही थी, सिराज खान आप बहुत काले हो। मैंने कहा कभी किसी काले आदमी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्या पता कौन काला आदमी कब अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए। तो मैं सवाल पूछ लूं? जी पक्का? मैं तैयार हूँ। अच्छा ये बताइए, आपके कितने बाप हैं? ये कैसा बेहुदा सवाल किया है? सवाल है, जवाब पता है तो बताइए, नहीं तो जाइए। इतना बेकार का ये सवाल है। सबके एक होते हैं, मेरे भी एक ही पता है। एक ही बाप है? क्यों, आपके कितने हैं? गरीब लड़की एक ही बाप है, मेरे 4 बाप है। और इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ 4 बाप है, ये साबित भी कर सकता हूँ। अच्छा जी। और हर बात में ताली बजेगा, गारंटी। जोड़िए, मेरे पहले बाप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जब राष्ट्र के पिता तो अपने भी पिता। एक बात कंप्लीट। कभी आप चर्च गई हैं? वहाँ फादर होता है, आप अंकल ही बोलते, फादर ही बोलती हो। फादर का मतलब बाप, 2 बाप कंप्लीट।
जी। तीसरा बाप सबसे इंपॉर्टेंट बाप है जो सबकी जिंदगी में आता है। कभी कभी आदमी जानबूझ के अनजाने में, मजबूरी में, लाचारी में गधे को भी अपना बाप बनाता है। 3 बाप हो गए जी। एक मेरा सगा वाला भी है। 4 बाप हो गए। अच्छा मेरे वाले सिस्टम से अब आपके कितने बाप हुए मेरे वाले सिस्टम से? 4 हो गए। हैं कितने? 4 हो गए। ये बात मुझे बता दिया, कोई बात नहीं, घर जाके अपने बाप को मत बताना वरना पंगे शुरू हो जाएंगे। आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया, भगवान आपको बुलाए।